हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। बच्चों अभी बस एग्जाम आने वाला है एडवांस का 2023 वाला, ठीक है। तो इस एग्जाम में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको, वरना कुछ नंबर आप पक्का लूज कर जाओगे, ठीक है ना। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आपकी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत अच्छी है, एकदम सिंपल और अच्छी है, तो आप कम से कम, ठीक है ना, 20 से 30 मार्क्स तक बढ़ा सकते हो अपने। और अगर वो स्ट्रेटेजी आपकी किसी वजह से बिगड़ गई, खराब हो गई, या समझ लो कहते हैं कि यार आज तो टाइम ही खराब था, वैसा कुछ फैक्टर एक्टिवेट हो गया, तो 20 से 30 नंबर आप अपने खो भी सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी है 20 से 30 नंबर आपके बढ़ा भी सकती है और ये उतने नंबर खो भी सकती है अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो बच्चों मैं आज आपको बताने वाला हूं आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है एडवांस के एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है ना। तो बिफोर एग्जाम की बात करते हैं कि चलिए मान लो हमारा कल एग्जाम है या परसों एग्जाम है, तो हमें आज से बहुत अलर्ट हो जाना है अपनी हेल्थ को लेके, ठीक है ना। अपने खाने पीने को लेके बहुत अलर्ट हो जाना और सीरियस हो जाना है। तो बच्चों बहुत हल्का खाना है 2 दिन पहले से, और किसी से ना बहस करनी ना कुछ भी करना। टेम्परामेंट आपको कंट्रोल में रखना है ताकि आप कूल रहो। सबको पता है, हर हर इंसान को पता होता है कि क्या खाने से उसकी बॉडी कैसा रिएक्ट करती है। तो बच्चों कभी कभी क्या होता है, कुछ हम खाते हैं हमारी बॉडी में वाइब्रेशन टाइप होने शुरू हो जाते हैं, हमारा जुकाम बढ़ जाता है, हमें खांसी हो जाती है, हमें इरिटेशन होने लगती है। तो वैसा खाना ना खाएं प्लीज, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर एग्जाम सेंटर दूर है आपका तो एक दिन पहले पहुंचे, और ऐसा नहीं कि रात में पहुंच रहे हैं, शाम को या दोपहर टाइम पे पहुंचे ताकि कंफर्टेबली आप वहां नींद ले सको, सो सको। अगर रात में बहुत लेट पहुंच रहे हैं तो सोने का ही ढंग से टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। और पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज, बच्चों ने 2 साल 3 साल से बहुत कड़ी मेहनत कर रखी है, हमें हमारी ड्यूटी यह है, पेरेंट्स से बोल रहा हूं मैं, हमारी ड्यूटी यह है कि उनकी यह मेहनत आज वो बहुत अच्छे से यूज कर पाए, उसका प्रयोग कर पाए, उसे पूरा अच्छे से अपने अंदर से निकाल के कॉपी में एग्जाम में रख पाए, ठीक है। तभी उनके मार्क्स मैक्सिमम आएंगे। तो पेरेंट्स लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, उनके सर पे प्रेशर बिल्डअप मत करिए, और अगर हो रहा है तो मत होने दीजिए। उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि बेटा आप तो अपना बेस्ट दो, आप तो जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो, जो होगा वो देखी जाएगी, कोई बात नहीं, हम तो आपके साथ ही हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब ऐसी कंडीशन में बच्चा होता है तो वो अपना मैक्सिमम देता है और रिलैक्स हो जाता है कि यार मेरे पेरेंट्स तो साथ में हैं। और जब माइंड रिलैक्स रहता है ना, वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, सबसे ज्यादा काम करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट ठीक है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ड्यूरिंग एग्जाम, तो आंसर होता है बच्चों प्रेशर हैंडलिंग। जो एग्जाम में जाके हमें प्रेशर फील होता है ना, जो हमें प्रेशर फील होता है, ठीक है, वो जो हमारा मन जो एकदम से डर जाता है, या हमें लगने लगता है पेपर भारी है, अरे यार ये तो वो सवाल आ गए जो मुझे नहीं आते थे, इस टाइप की चीजें बहुत सारी आ जाती है कि अरे यार वही सब्जेक्ट भारी आ गया जो मुझे कम आता है। तो ये ऐसी चीज, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिमाग को एकदम ब्लॉक टाइप कर देती हैं। हो सकता है उससे ना हम डर जाएं, नर्वस ज्यादा हो जाएं, कुछ भी हो जाए। तो वो वाला जो प्रेशर हमारे सर पे बनता है ना एग्जाम में जाके, उसकी हैंडलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसके लिए इंसान को बहुत पॉजिटिव रहना पड़ता है और एग्जाम से पहले ही अपने आप को समझाते रहना पड़ता है कि देखो भाई पेपर हार्ड आ गया तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। जो प्रेशर हैंडलिंग है, पेपर हार्ड आ गया तो कोई बात नहीं, हार्ड आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी। अगर मैंने अच्छी मेहनत कर रखी है, मैं काबिल हूं, मैंने बढ़िया से पढ़ाई कर रखी है, तो मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। मेरे मार्क्स भले ही कम आए तब भी अच्छी रैंक मिलेगी। अगर पेपर हार्ड हुआ कोई बात नहीं। और अगर आपको लग गया कि यार वही सब्जेक्ट टफ आ गया, जो मुझे अच्छे से आता, जो मुझे अच्छे से नहीं आता वो इजी आ गया, तो बच्चों उस टाइम भी आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है और इस चीज का निवारण आप कर सकते हो। ये मैं आपको अभी इस नेक्स्ट वाली स्लाइड में बता रहा हूं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट पेपर को पढ़ने में देने हैं, ठीक है। पेपर को पढ़ने में आपको
5 से 10 मिनट देने हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इन 5 से 10 मिनट में आप क्वेश्चंस को सेलेक्ट करोगे। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर हुआ तो, या अगर एकदम से स्क्रीन पे नहीं आ रहे तो थोड़ा थोड़ा टाइम सबको खूब सारे क्वेश्चंस को एक साथ रीड करने में देना। उनमें से इजी क्वेश्चन को फर्स्ट लिखो, थोड़े से टफ सवालों को सेकंड लिखो। ठीक है ना, यानी कि आपको जो आसान सवाल है वो पहले करने हैं। इस बात को हर टीचर बताता है, हर स्ट्रेटेजी बताने वाला इंसान बताता है, लेकिन इसको हर स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाता। एग्जाम में जाके हम भूल जाते हैं कि हम क्या सोच के बैठे थे। तो बच्चों, सबसे पहला काम यही है कि जो इजी वाले क्वेश्चन हैं उनको पहले करना है, इजी वाले सवालों को पहले करना है। अगर 2-3 सवाल भी आपने कर लिए ना तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार इतने नंबर तो पक्के हो गए, बाकी भी कर लेंगे। और जब सवाल हो जाता है और आंसर आता है तो माइंड में ऐसे एकदम रिलैक्स फील होता है, एक हवा सी निकल जाती है जिससे माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है और सोचने की शक्ति और बढ़ जाती है। हम वहां पे नर्वस कम होते हैं। बच्चों, टफ है तो सबके लिए है, ठीक है ना। तो और इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनली वही मेहनत काम आती है जितनी आपने कर रखी है। ठीक है ना, 5 से 10 मिनट पेपर को देना है और क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है कि ये आसान है, ये मुश्किल है, ये मैं पहले करूंगा, इसको बाद में करूंगा। ठीक, नेक्स्ट चीज, क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में बैठे के क्वेश्चंस का सिलेक्शन ही है कि आप कौन से सवालों को किस तरीके से कर रहे हो, पहले कर रहे हो, बाद में कर रहे हो, किस पे टाइम दे रहे हो, किस पे नहीं दे रहे हो। क्योंकि बच्चों, कुछ जो इजी सवाल हैं उन्हें आपने कर लिया, अब थोड़े से मॉडरेट वाले सवालों की बारी आती है। ठीक है ना, आप उनको करना शुरू करते हो। मॉडरेट सवालों में ही कोई सवाल ऐसा आ गया हो नहीं रहा, आपको थोड़ी सी अंदर से ईगो प्रॉब्लम हो जाए कि यार इतनी पढ़ाई की है मैंने और ये सवाल नहीं हो रहा, और आप उसी क्वेश्चन में 5, 10, 15 मिनट वेस्ट कर सकते हो। इसलिए क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके उन पे लिखना है फर्स्ट, सेकंड, और सोच लेना है कि 5 मिनट से ज्यादा तो मैं किसी सवाल को दूंगा ही नहीं, चाहे कितना भी अच्छा सवाल है। बाद में जब टाइम बचेगा तब करूंगा मैं, बाद में जब टाइम बचेगा तब करूंगा मैं। ठीक है, तो बच्चों, बहुत सारी चीजें हैं और भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।